अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रत्यक्ष रूप से चुनावी बिगुल बजना बाकी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी पिछले एक वर्ष से चुनाव के मूड में लगातार तैयारी करती दिखलाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के विधायकों का प्रवास दमोह में हुआ। चारों विधानसभा में अलग अलग विधायक पहुंचे। दमोह के जवेरा में विपिन कुमार जो कि एटा के विधायक हैं वह पहुंचे और उन्होंने जहां एक और पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं से संवाद किया, संपर्क किया, वहीं ग्रामीण अंचलों में भी रात्रि विश्राम किया, लोगों की सुनी और बताया कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर वोट दें तो क्यों दें, क्या है आवश्यक। इसलिए उन्होंने किया था प्रवास। दमोह जिले के जवेरा विधानसभा में आपका प्रवास हुआ। 8 दिनों से आप ये हैं, किस प्रकार की गतिविधि पर कार्य हुआ? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश के अंदर, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी, हमारे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, अन्य प्रदेशों से इस बार विधायकों को हर विधानसभा में भेजा। उसके पीछे सीधा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही हैं, हमारी योजनाओं का लाभ जो पहुँच रहा है, हमारा संगठन जो काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को समझना है और व्यवस्थित तरीके से एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है और अपनी अपनी स्टेटों के हिसाब से काम हम करते हैं, तो थोड़ा हमको यहाँ का कार्यशैली को भी समझने का अंतर मिलता है और जो हमारे कार्य हो रहा है उसको भी थोड़ा समझाने का अंतर मिलता है। और चूँकि जनप्रतिनिधि कई तरीके से चुनौतियों को फेस करता है, तो वो अनुभव इस दौरे में काम आता है और समस्या को समझने में, समाधान करने में, सामंजस्य बनाने में उसका योगदान रहता है, जिससे आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो भी विधायक को टिकट मिलेगी वो विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा जीते, इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ कार्य करने आए। दावेदार भी आपके पास पहुँचे हैं, क्या मापदंड रहेगा इस बार? देखिए, अभी दावेदारों का विषय के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चयन प्रक्रिया अलग है। उसमें एक संगठन हमारा बूथ स्तर तक पहुँचा हुआ है, उसमें हमारे विभिन्न संगठन हैं, विविध माध्यम हैं, वो उनकी बात अलग अलग माध्यमों से होती हुई वो प्रदेश तक पहुँचेगी। वो चयन प्रक्रिया की तरीका अपना अलग है। 8 दिनों तक आपने प्रवास किया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार आपने उनको मैनेज किया? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे भ्रमण के दौरान संगठन के लोगों से भी मिला, बाजार में भी घूमा, हर वर्ग से भी मिला हूँ और हर तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना भी रहा है। विभिन्न समाजों में भोजन रहा है, अलग अलग तरीके से। एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल के आई है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किया है उसका एहसास सबको है। कहीं कोई स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक चूक या राजनीतिक चूक हो वो विषय अलग रह गया, लेकिन इस बात में एक मत है कि मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के विकास के लिए है, उनकी योजनाओं को लोग महसूस भी कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली रही है, पूर्व में 60 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा है और वर्तमान में आप हमारा शासन जो भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का शासन रहा है, जब तुलनात्मक अध्ययन लोग करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पहले सड़कें नहीं थी, पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पहले सिंचित एरिया नहीं था उतना, पहले प्रति व्यक्ति आय नहीं थी, पहले बजट का जो वॉल्यूम है, आयाम है, वो इतना नहीं था। और पहले इस तरीके से हर व्यक्ति को अनुभव है कि पूर्व 60 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पर भ्रष्टाचार, विकास के साथ खिलवाड़, माफिया राज, नेतागर्दी में भ्रष्टाचार जो काम हुए और वही का परिणाम 20 साल का तुलना देखते हैं तो गुणात्मक परिणाम आता है। उसको पब्लिक यहाँ की महसूस कर रही है, उसकी अब चर्चा कर रही है। केवल हमारे कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराना है, जिससे वो बूथ से लेकर के हर जगह तिराहे पर, चौराहे पर इन बातों को और अवगत कराएं। तो डाटा बोलता है और डाटा हमारे फेवर में है और बोलना भी चाहिए। और तुलनात्मक अध्ययन में मैं आपको बता रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन यदि हमारी यहाँ मध्य प्रदेश की बहुत प्रिय जनता ने समझ लिया तो कांग्रेस को तो मैं समझता हूँ नकारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऑप्शन दिखेगा उनको।